सहारा हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ हरियाणा में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं धनखड़, कहा प्रवीण घुसकानी ने। एक बार फिर बाजार हुए गुलजार। करवा चौथ व्रत के चलते बाजारों में महिलाओं की रही खासी भीड़, की जमकर खरीदारी। दिवाली पर जरूरतमंदों में बांटे खुशियां, कहा समाजसेवी राजेश जैन ने। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग प्रांगण में डॉक्टर जोगेंद्र दलाल का हुआ स्वागत। सांपला मंडी में सरकार द्वारा नहीं खरीदा जा रहा बाजरा, 2 दिन बाद आज हुई धान की खरीद। वैद केसरदास सेवा समिति ने लगाया 22वां वैक्सीनेशन कैंप। बीएमयू के 8 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री अवार्ड। और राजकीय मॉडल स्कूल सांघी में चलाया गया सफाई अभियान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बात आज हरियाणा किसान मोर्चा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण घुसकानी ने कही। वे गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निवास पर उन्हें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ रोहतक से संदीप बुधवार, मंडल अध्यक्ष सुनारिया मोनू, अरुण खींची व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने केक खिलाकर व मिठाई बांटकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को 60वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना की। प्रवीण घुसकानी ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ कुशल संगठनकर्ता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। त्योहारी सीजन में एक बार फिर बाजार गुलजार नजर आए। वहीं 24 अक्टूबर यानी रविवार को करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खास उत्साह दिखा और बाजारों में महिलाएं जमकर खरीदारी करती नजर आईं। खासकर मेहंदी लगाने वाले और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं व युवतियों की खासी भीड़ देखी गई। सुहाग की सलामती के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस बार महिलाएं खास उत्साह के साथ मनाने को तैयार हैं। इसके लिए महिलाएं अपनी अपनी तरीके से तैयारियां करती नजर आईं और बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी। भैया इंस्टेंट वाली मेहंदी है, ये बड़ी कितने की है? ये छोटा साइज है। नहीं 20 की तो नहीं है, 15 की है। ये 15 की है। एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन ने कहा कि त्योहारों को सही और सार्थक रूप से मनाने का असली मंत्र है कि हम किसी जरूरतमंद के जीवन में खुशियां बिखेरें। जरूरतमंदों के चेहरे पर यदि आपके प्रयास से मुस्कान आ जाती है तो आपके त्योहार के साथ साथ आपका जीवन भी सफल होगा। वे शनिवार को सेक्टर 1 स्थित अपने निवास स्थान पर खुशियों की सौगात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अभिनव टोली और लखीराम अनाथालय के 150 बच्चों को स्वास्तिका जैन, शिवानिया जैन व राजेश जैन ने दिवाली का उपहार दिया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि समाजसेवी राजेश जैन ने अभिनव टोली में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए राजेश जैन ने टोली के बच्चों के लिए 2 लैपटॉप देने की घोषणा भी की। तो मेरा बेसिक पर्पस ये है कि वो एक जो फीलिंग ऑफ दया की रहती है ना, उससे बाहर निकलना चाहिए। और अभी सर पिंक कैफे की शुरुआत की है रोहतक में। हरियाणा में तो पहली अपनी तरह का कैफे है जिसमें चलाने वाली भी लड़कियां हैं और आने वाली भी लड़कियां हैं। ऐसा ये बहुत लड़कियां हैं, हजारों लाखों लड़कियां जो हैं, सब जगह तुम जाके देखो। हरियाणा में, गुड़गांव में भी सब काम करती हैं जी। तो नहीं, वहाँ सिर्फ एंटर भी लड़कियां ही कर सकती हैं सर। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अरे आज कोई ये अफगानिस्तान थोड़ी है, तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बना रहा है, तो अब लड़के लड़के साथ ही रहेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के एल्यूमनाई और शिक्षाविद डॉक्टर जोगेंद्र दलाल का शिक्षा और शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर दोनों विभागों के शिक्षक, गैर शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। वहीं शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रांगण में पहुंचने पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि डॉक्टर जोगेंद्र दलाल की आज के कार्यक्रम में उपस्थिति न केवल उनके लिए बल्कि छात्रों एवं पूरी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के सभी कर्मचारियों के लिए बेहद खास है। शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर कुलताज सिंह ने डॉक्टर दलाल के संदर्भ में बताया कि वे न केवल एक कुशल शिक्षाविद हैं बल्कि एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं। बॉक्सिंग में डॉक्टर दलाल ने न केवल लगातार 5 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीता था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश, प्रदेश व विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। इस अवसर पर डॉक्टर जोगेंद्र दलाल ने उपस्थित छात्रों को भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें उनके भविष्य में सफलता प्राप्ति के मूल मंत्र से भी अवगत करवाया। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग, प्रोफेसर कुलताज सिंह, डॉक्टर मुकेश गोयद, डॉक्टर मनीषा हुड्डा, डॉक्टर मोनिका सैनी, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर संजीव काद्यान, बॉक्सिंग कोच मनोज, ओमवीर, कुशदेव, सतबीर आदि अनेक शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी व दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। हमें स्पोर्ट्स में सिर्फ इतना ही समझना है, आप लोगों को ये देखना होगा कि आपके स्टूडेंट भी और घर में बच्चे भी हैं आपके पास, आपकी अपनी फैमिली के, रिश्तेदारी के, वो भी देश के ही बच्चे हैं। सिर्फ इतना ही समझना है कि हर आदमी में एक क्वालिटी है, उसको उस क्वालिटी में खिलाना है। जैसे देसी भाषा में करें तो गधे को कितने बच्चे कोच दे दो, आप इंटरनेशनल कोच दे दो, कितने बड़ा उसको एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड दे दो, वो घोड़ों की रेस में नहीं दौड़ेगा। तो सिर्फ उस पर काम नहीं हो रहा है देश में, हमने उस पर काम करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आते ही उस बच्चे की स्किल देखनी है, तो कामयाब किस में होगा। उसी तरह एजुकेशन में है, बच्चा नबी पेड पर एडमिशन ले लिया आपका स्टूडेंट, तो आते आपने उसका मुँह देखना ही पास कैसे होगा। रट्टा मार्क होएगा तो उसको रोज गिनती के 2 क्वेश्चन दे दो, बस वही याद कर लो रट्टा मार्क। मार्केट कमेटी सांपला के सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार धान की फसल की खरीद की जा रही है। सांपला मंडी में अब तक लगभग 2558 क्विंटल पीआर धान की आवक हुई है, जिसमें से 2308 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और अभी 250 क्विंटल धान की खरीद बाकी है। पिछले 2 दिन धान के खरीदार मंडी नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते किसानों को समस्या आ रही थी। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया और आज समय पर पहुंचकर खरीदार ने धान की खरीद की। वहीं अगर बाजरे की बात की जाए तो लगभग 1100 क्विंटल बाजरा की खरीद दर्ज हुई है, जो कि प्राइवेट आड़तियों या खरीदार द्वारा खरीदा गया है। क्योंकि फिलहाल सांपला मंडी में सरकार द्वारा बाजरा की खरीद जारी नहीं हुई है। सरकार के मापदंड के अनुसार नमी की मात्रा 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दीपक कुमार ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर व साफ करके मंडियों में लाएं ताकि फसल बिक्री में कोई असुविधा न हो। अनाज मंडी सांपला में अब तक लगभग 1100 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है, जो कि सरकार की खरीद तो अभी जारी नहीं है मतलब, और वो प्राइवेट आड़ती या खरीदार उसको खरीद कर लेते हैं। और धान की बात है, धान है 2558 क्विंटल पीआर की आवक हो चुकी है, जिसमें से 2308 क्विंटल की खरीद हो चुकी है, 250 क्विंटल की खरीद होना बाकी है। अभी देखेगा जिस तरह कई दिन से है जो धान की फसल ऐसे ही मंडी में रहती है, खरीदने में क्या समस्याएं आ रही है? खरीदने पिछले 2 दिन से तो खरीदार की समस्या आई थी कि खरीदार मंडी में समय पर नहीं आया, और कुछ दूसरी इशू ये था कि जैसे खेतों में पानी भरा है ना, उसी के कारण इसमें नमी की मात्रा जो सरकारी मानक हैं इसके, वो 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए, पर प्राय ज़्यादातर डेयरियों में लगभग 20 के आसपास नमी थी, तो इस वजह से भी खरीद की समस्या बनी रही। जो खरीद की समस्या आई थी, क्या आपने उस अधिकारियों को इसके बारे में कोई? हाँ बिल्कुल, मैंने पत्र जारी करके बोल दिया गया था और आज उसी का परिणाम है कि खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से चली और लगभग सभी का जो सरकारी मानक के अनुसार था वो सभी धान आज खरीद कर लिए गए। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा 22वां वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें दोनों डोज लगाई गई। समिति के सदस्य जय सिंधवानी ने बताया कि वैद्य केसर सेवा समिति में हर रविवार को फ्री हेल्थ कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप किया जाता है। साथ साथ कई प्रकार के टेस्ट मात्र 5 रुपए में किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि हमारी समिति काफी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में लगी हुई है और लोगों की सेवा कर रही है। समिति का उद्देश्य लोगों को सस्ते दर पर सेवाएं उपलब्ध करवाना है। रैत की सरदार सेवा समिति द्वारा 22वां वैक्सीनेशन कैंप आज लैब में लगाया जा रहा है, जिसमें 15 लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज लगी है और इस लैब में फ्री टेस्ट भी होते हैं केवल 5 रुपये में, और हेल्थ चेकअप कैंप भी होता है जो कि कल है 24 तारीख को। 5 रुपये में टेस्ट किए जाएंगे और आयुर्वेदिक दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार की अध्यक्षता में रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी द्वारा आज फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से शोधार्थी पूनम वर्मा, रोमी राजा, अमरजीत कौर, मंजू देवी, सुदेश शर्मा और मोनिका चहल, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से दीपा तनेजा सहित 8 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री अवार्ड की गई। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार ने समस्त शोधार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये अत्यंत गौरव और हर्ष की बात है कि आप सभी ने अपनी लगन एवं पूर्ण निष्ठा से निश्चित समय अवधि में अपना शोध कार्य पूर्ण कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। नेहरू युवा केंद्र रोहतक द्वारा एवं जिला प्रशासन रोहतक द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वच्छ भारत अभियान मनाया जा रहा है। आज राजकीय मॉडल स्कूल सांघी के अध्यापकों द्वारा स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत ग्राउंड एवं पार्क में प्लास्टिक थैली कागज को इकट्ठा किया गया और लोगों को प्लास्टिक कम से कम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्य जयपाल दहिया ने कहा कि हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि हम सब आसपास के सभी स्थानों को और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें ताकि गंदगी न फैले। और इसके साथ ही आज का ये विशेष बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।